नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, जो सरकार हर मंच पर 56 इंच का सीना दिखाकर अमेरिका और पश्चिम को आंखें दिखाने का दावा करती थी, वही आज अमेरिकी टैरिफ, अमेरिकी दबाव और अमेरिकी शर्तों के सामने घुटने टेक कर एक ऐसी एलपीजी डील साइन कर रही है जिसके पीछे पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह। सवाल ये नहीं कि एलपीजी कहां से आ रही है, बड़ा सवाल यह है कि भारत आखिर किसके दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बदल रहा है। और क्या ये वही सरकार है जो कभी कहती थी कि हम झुकते नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं आते? फिर आज क्या हुआ? और यह हकीकत इतनी कड़वी है दोस्तों, कि इतनी कड़वी है कि बोलने से पहले आदमी खुद से शर्माए। भारत पहले सस्ता एलपीजी ईरान, कतर, सऊदी अरब और यूएई से खरीदता था। ईरान से तो भारत तेल और गैस दोनों सबसे सस्ते दामों पर लेता था। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और 56 इंच वाले की सरकार से ने रातों रात ईरान से खरीदना कम कर दिया। ना कोई विरोध, ना कोई टैरिफ का जवाब, ना कोई रणनीतिक प्रतिरोध, बस चुपचाप इस बड़े दबाव के आगे समर्पण। और अब आप देखिए, उसी अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी की ऐतिहासिक डील, ये डील है या मजबूरी? सौदा है या दबाव की स्वीकारोक्ति? कहां गया वो 56 इंच का सीना? गोदी मीडिया इसे पहली बार समझौता कहकर बेच रही है, पर आंकड़े खुद बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 65% आयात करता है। 2024 में भारत ने 20.4 मिलियन टन एलपीजी आयात की, जिसमें 90% खाड़ी देशों से आती थी। कतर, यूएई, कुवैत, सऊदी, अमेरिका से तो अभी सिर्फ 8% ही आती है। लेकिन अचानक इतनी बड़ी डील क्यों? क्या अमेरिका का टैरिफ दबाव था, या भारत को अपने पुराने सप्लायर से दूर धकेलने का भू राजनीतिक खेल चल रहा है? आप ही बताइए दोस्तों। आप याद कीजिए 2024 में अमेरिकी एलपीजी आयात 270% बढ़ा था, इजाफा हुआ था। वहीं भारत ने 2024 में अमेरिका को 7.25 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम भुगतान किया, 41 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदकर। समझ रहे हैं आप? अमेरिका को फायदा, भारत की निर्भरता बढ़ी, और सरकार इसे रणनीतिक साझेदारी बताती रही, लोगों को गुमराह करती रही। पर क्या रणनीति यही है कि जिस देश ने भारत पर 25% टैरिफ लगाए, उसके जवाब में हम 25% टैरिफ बढ़ाने की बजाय उसके साथ बड़ी गैस डील कर दें? क्या यह आत्मनिर्भरता है? क्या यह यहां कूटनीति है? यही कूटनीति है जिसके दम पर आप उछल रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि अब बीजेपी नेता 56 इंच का नारा ही नहीं लगाते, क्योंकि ये जो नारा जितना बोला जाए उतनी बार लोग पूछते हैं, तो अमेरिका टैरिफ का जवाब टैरिफ से क्यों नहीं दिया गया? लोग पूछते हैं। आपके मन में भी ये सवाल होगा ना? ईरान जैसे भरोसे और किफायती सप्लायर को किनारे क्यों किया गया? भारत की ऊर्जा सुरक्षा का फैसला अमेरिका के हित देकर क्यों लिया जा रहा है? ये तमाम वो सवाल है जो आज आम नागरिक के जो देश के बारे में सोचता है, उसको लेकर मन में चल रहे हैं। जो लोग कहते थे कि मोदी ट्रंप के सामने नहीं झुके, आज इस डील को देखकर उनकी आंखों से चश्मा उतर जाना चाहिए। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर किसी देश ने भारत पर टैरिफ बढ़ाए तो जवाब व्यापारिक प्रतिरोध से दिया जाता है, डील साइन करके नहीं। पर यहां उल्टा हो रहा है। जिसने दबाव बनाया उसी को सबसे बड़ा फायदा दिया जा रहा है ना? क्यों? आज भारत को चाहिए था कि अमेरिका के टैरिफ का ठोस जवाब दे, लेकिन सरकार ने जवाब में डील दे दी। इससे बड़ा आत्मसमर्पण और क्या होगा? सवाल पूछने चाहिए कि आखिर कौन सी मजबूरी थी, किसके दबाव में थे, और कौन से हित पूरे किए गए? सवाल पूछने थे ना? और सवालों का जवाब कहीं नहीं।
भारत जैसे देश की ऊर्जा नीति किसी विदेशी शक्ति की मर्जी पर नहीं, अपने लोगों के हित पर तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चाहे एलपीजी हो, कच्चा तेल हो या गैस। अगर फैसले अमेरिका के लाभ और मोदी सरकार की छवि बचाने के लिए लिए जाएंगे तो देश हित का कौन सोचेगा? तो देश महंगा खरीदेगा और जनता महंगा भरेगी। और शायद यही वजह है कि 56 इंच का सीना अब किसी मंच से नहीं बोला जाता, इसका जिक्र ही नहीं होता है। क्योंकि जब नीतियां झुक जाती है ना दोस्तों, तो नारे अपने आप गिर जाते हैं और अब वो नारा कहीं ना कहीं दिखता भी नहीं है। आप ही बताइए, दिखता है क्या? वो सुनाई पड़ता है आपको? उसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि अब अमेरिकी हित को साधने की कोशिश हो रही है, अपनी इमेज को जो है साधने की कोशिश हो रही है। जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर हम आपसे बात करने आए दोस्तों। ये सच आपके सामने लेकर आए, जो सच आने ही नहीं दिया जाता है, जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। बस जनता को फोटोशूट, पोस्टर, भाषण, इन तक ही सीमित रखा जाता है। ना तो उनके मुद्दे उठाए जाते हैं, ना उनके बारे में सोचा जाता है, ना देश के बारे में सोचा जाता है। और देखिए, देश का लोकतंत्र तो जो पहचान है वो कहीं ना कहीं अब खोता हुआ जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं इसमें हम सब भी भागीदार हैं। सवाल ना पूछकर, आवाज ना उठाकर, जवाबदेही ना तय करने को लेकर। तो इसलिए दोस्तों, अब वक्त है आवाज को उठाने का। तो देश लाइव तो आपकी आवाज बुलंद कर रहा है, इस तरह के मुद्दे लाकर, सच आपके सामने रखकर, सत्ताधारियों तक आवाज पहुंचाने को लेकर। लेकिन अब बारी आपकी है। इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? आप देश हित के लिए कैसे खड़ा होना चाहते हैं, बोलकर या चुप रहकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उन सत्ताधीशों तक जो देश के ठेकेदार बने हुए हैं उन तक की आवाज पहुंच सके। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, सच का संवाद आपके साथ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।